नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है सर। और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबर नहीं, एक वास्तविकता है। और वो वास्तविकता संबंधित है हमारे साथ जो बैठी हैं मृदुला ठाकुर जी, उनसे। हम आज इनके जीवन से, इनके जीवन के संघर्षों से, इनकी जो व्यवहार है, इनका जो विचार है और जो समाज के प्रति ये काम कर रहे हैं, इनसे हम आपको अवगत कराने का आज प्रयास करेंगे। और आज हम इनसे जानेंगे कि इस मुजफ्फरपुर में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। आप दर्शकों को बता दें कि इनका जो जीवन रहा है शुरू से ही बहुत ही बेहतर परिस्थिति में इन्होंने अपने आप को ढालने का प्रयास किया है। जैसे कि जानकारी मुझे मिली कि ये अपने गांव से पहली ग्रेजुएट महिला हुई। हम ऐसे भी इनसे जानेंगे विशेष में कि क्या क्या इन्होंने अचीव किया है अपने जीवन में। और आप दर्शकों को हम बता दें कि ये जो कार्यक्रम है इसको दिखाने का मूल उद्देश्य यही है कि आप हम सभी मिलकर जागरूक बने और जैसा इन्होंने काम किया है और इनके कामों को समाज के प्रति जो बेहतर हो सकता है उसमें हम सब मिलकर योगदान करें, इससे और समाज बेहतर बने। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। हम मृदुला जी, हम जानना चाह रहे हैं आपसे, आपके जीवन का जो शुरुआत का जो संघर्ष रहा, ग्रामीण क्षेत्रों से आप आई और बहुत सारे उपलब्धि को आपने हासिल किया, जैसे आपने पहले बताया था। हमारे दर्शकों को भी बताएं शॉर्ट में कि कैसा आपका जीवन का कैसे शुरुआत हुआ और कैसे आपने शिक्षा ग्रहण किया। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, जहाँ पर पूरा रूरल एरिया है, जो गाय घाट ब्लॉक के अंदर में, बंदरा ब्लॉक के अंदर में है। गाय घाट विधानसभा क्षेत्र के अंदर में पियर गांव है। तो उसमें एक 10th तक ही पढ़ाई शुरू की जाती थी, तो वहाँ तक हमने पढ़ाई की। इसके बाद हमें रुकावट आ गई कि जो लड़की है तो लड़की होने के नाते पढ़ना नहीं है। और मैं एक ज़मींदार परिवार से भी हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरे पिताजी बिल्कुल सहमत नहीं थे जो हम पढ़ाएं। लेकिन वहाँ से 7 किलोमीटर दूर नदी पार करके और हमें एक कॉलेज मिला, जहाँ पर बंगाही है कॉलेज है। तो वहाँ पर मैं रोज़ जाती थी और जा कर के मैंने पढ़ाई की। तो वहाँ पर भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास की, इंटर पास की। इसके बाद ग्रेजुएशन की भी फर्स्ट डिवीज़न से पढ़ाई की। और उस समय मुझे बहुत समस्या आया कि जो लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। लड़की एक आँख से अंधा अच्छा है, लेकिन लड़की पढ़ा हुआ अच्छा नहीं है। हर एक लोग हमें क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन मैं उसकी बिना परवाह किए हुए पढ़ाई की। और पढ़ने के बाद मेरी जब शादी हुई, ग्रेजुएशन के बाद बीए ऑनर्स करने के बाद, और मैंने जब विशाखापत्तनम में गई तो वहाँ पर मुझे लगा कि जब कॉलोनी में रहना शुरू की तो वहाँ पर बहुत सारे निःशक्त बच्चे दिखाई दिए जो घर में असहाय के तरह थे। तो एक स्कूल मैंने देखा, नेवी के अंदर एक खुली हुई थी, तो उसमें मैंने हाथ बटाना शुरू की और उन बच्चे को जा कर के फ्री में मैंने शिक्षा दी। और शिक्षा देते देते मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स था, इस नाते मुझे एक स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर ली। और उस कोर्स बीएड लेवल का है, उस बीएड लेवल के कोर्स करके और इसके बाद मैंने 25 साल तक मैं बिना पैसे की शिक्षा दिया और एक सोशल वॉलेंटियर के रूप में काम की। और वहाँ पर एक याराडा विलेज है विशाखापत्तनम में, जहाँ वहाँ पर महिलाओं को उत्थान नेवी ने किया। तो वहाँ पर मैंने वहाँ सीखी कि जो कैसे महिलाओं को उत्थान किया जाता है, किस तरह से। वो कुछ जानकारी नहीं है। और एक समुद्र के नीचे था, एक छोटा सा गांव है याराडा विलेज। उस विलेज में मैंने बहुत सारा काम, योगदान अनेक महिलाओं के साथ किया। तभी से मैंने टीम वर्क सीखा। और फिर यहाँ पर जब रिटायरमेंट होकर के मेरी आ गए यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर भी देखे कि जो महिलाओं के साथ एकदम न्याय नहीं हो रहा है। जिस तरह से था 25 साल पहले, 30 साल पहले, वही यहाँ पर भी देखने को मिला। और किसी को सरकारी सुविधा उपलब्ध, इतने सरकार ने सुविधा, सब योजना है, लेकिन योजना को किसी को यहाँ तक ज़मीनी स्तर तक नहीं प्राप्त हो रहा है। किसी को पता ही नहीं है कि ये क्या है योजना, क्या पढ़ाई है, क्या शौचालय का पैसा मिलता है, क्या महिलाओं के लिए क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई रोजगार के लिए कोई पता नहीं। फिर भी मैंने धीरे धीरे यहाँ पर आकर के महिलाओं को जागरूक करना शुरू किया। जो आपका बाहर में नहीं जाना है, गंदगी फैलाना नहीं है। यह सरकार पैसा 12,000 रुपया हमें दे रही है, उसे आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। फिर हमने 8-10 शौचालय बनवाया यहीं पर और महिलाओं को जागरूक किया और वो लोग फिर जागरूक हुए। तो अब हम एक पूरे मुहिम के साथ हमें चाह रहे हैं 100% जो महिलाओं की सुविधा मिल रही है सरकार के द्वारा, वह ज़मीनी स्तर पर आए, न कि वो कागज़ पर रहे। जी,
तो आप दर्शकों को जानकारी मिली होगी कि इनका जीवन कैसे आगे बढ़ा और किस तरह से समाज की सेवा कर रही हैं। अब दर्शकों को बता दें कि वर्तमान में यह मुजफ्फरपुर जिला में जिला अध्यक्ष है महिला विंग से, राजद पार्टी है तो उसको जिलाध्यक्ष है। लेकिन मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो व्यवहार है वो पूरा का पूरा सामाजिक है। और कई बार चौपाल में भी आपने देखा है इनको, जब यहाँ पर इनके मोहल्ले में पानी लग गया था और दिक्कतें हो रही थी, उस समय भी चौपाल के माध्यम से वो सारी खबरों को लेकर इन्होंने आवाज़ उठाई और उनका निदान पे निकला था। हम दर्शकों को बता दें कि ये अभी वर्तमान में सरकार की जो योजना है, जैसे इन्होंने कहा है कि जितनी योजना ग्राउंड पर आने में दिक्कतें हो रही है उस पर लेकर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, अभी अपने मुजफ्फरपुर लेवल में, चूंकि आप आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं महिला विंग की, महिलाओं को लेकर जो योजनाएं चल रही है, तो क्या लगता है वो सारी योजना सड़क मतलब कि जमीन तक पहुंच पा रही है या कोई दिक्कत आपको लग रहा है? नहीं पहुंच पा रही है। तो हम जा करके हर एक पंचायत लेवल पर जा करके महिलाओं को जागरूक करने की मैंने एक ठान ली है कि जो सभी को जागरूक किया जाएगा और क्या योजना है उस योजना का हम पूरा लाभ दिलाना है। और नहीं अगर सरकार दे रही है, ऑफिसर अगर दिक्कत दे रहे हैं, वहाँ पर हम पूर्ण रूप से खड़े होकर के उतर करके और उस योजना को ज़मीनी स्तर पर लाने की कोशिश करेंगे, न कि हम केवल पेपर पर नहीं। और उन अफसर से भी हम पूछेंगे कि ये क्या है जी। तो ये इनका जो अभी काम है, जिसमें इन्होंने कहा कि हमें जिलाध्यक्ष का जो इनको पद मिला है तो उसको लेकर ये हर मतलब कि क्षेत्र में जाकर महिलाओं को जागरूक करेगी। एक बात मुझे बताएं, महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा को लेकर बड़ी दिक्कतें रहती है और सरकार की जो स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था है उससे आप कितना संतुष्ट है, हमारे दर्शकों को बताएं। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं स्वास्थ्य सेवा से, क्योंकि महिलाओं को यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर कितने मिल रहे हैं सुविधा, इससे तो हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए इस पर भी हम आवाज़ उठाएंगे और महिलाओं को पूर्ण रूप से अगर इलाज कर क्या इलाज में पैसा मिल रहा है, क्या दवाई मिल रहा है, क्या उसकी सुविधा है मूलभूत, उस पर हम पूर्ण रूप से आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं हर एक स्वास्थ्य केंद्र पर जा कर के। जी। तो ये स्वास्थ्य सेवा की स्थिति में इनका जो है वो असंतोषजनक इनका रहा है कि अभी बेहतर व्यवस्था नहीं बनी। इसी एक बात बताएं, अभी मृदुला जी, शिक्षा, आप पहले से शिक्षित हैं और बढ़िया आपने शिक्षा ग्रहण किया है, और गांव की उस परिस्थिति में भी जहां पर कि लोग आपको बता रहे थे कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस समय आपने शिक्षा के महत्व को समझा। वर्तमान परिस्थिति में क्या लगता है कि जिस क्षेत्र से आप आ रही हैं, गांव ग्राम से, वहां तक शिक्षा का वो बेहतर विकास हुआ है जिसमें और लोग बढ़ रहे हैं आगे, महिलाएं बढ़ रही, लड़कियां बढ़ रही, ऐसा कुछ हो रहा है? ये दिक्कत महिलाएं बढ़ रही हैं, लड़कियां बहुत सारे ग्रेजुएशन किया और जा कर के हमने 3-4 लड़कियों को उस समय भी जागरूक किया और उस समय अपने साथ ले जा कर के, और वो लोग भी ग्रेजुएशन किए, तो कोई टीचर के पद पर है, कोई कुछ है, और वहाँ पर शिक्षा का अच्छा बेहतर हुआ है। और मैं एक उदाहरण के रूप में, जो उसने ऐसे पढ़ सकती है तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आप प्रेरणा स्रोत भी हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि गांव ग्राम मुजफ्फरपुर का जहाँ क्षेत्र है, जो जितना भी सुदूर गांव का इलाका भी है, वहाँ भी अब लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा और मैंने भी देखा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी समस्या है जिस पर काम करने की ज़रूरत है। एक बात बताएं, अभी जो हमारे गांव में जो महिलाओं को शिक्षा की व्यवस्था है, जो अभी स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था है सरकार के माध्यम से जो की जा रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो कौन सी योजना कहाँ पर है, क्योंकि कोई मुखिया जो है सो बताता नहीं है, कोई वार्ड बताता नहीं है जो कौन सा योजना आ गया, केवल वो लोग चुपके रहते हैं। तो उन्हें इस पर आवाज़ उठाना सबसे बड़ी हमारा फर्ज है। जी। चलिए, तो इस तरह से ये शिक्षा पर काम करेंगी, स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकास के लिए काम करेंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी बड़ी समस्या देखने को मिली है, कई सारी समस्या नज़र के सामने भी आई, तो इसको लेकर भी क्या कुछ काम करने का आपका प्लान है, सुरक्षा को लेकर? महिलाओं को इतना ट्रेंड किया जाएगा कि जो वो खुद सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि वो खुद फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर जहाँ पर भी उन्हें दिक्कत होगी एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ पर हम साथ खड़े होंगे जा कर के। चलिए, तो हर समय जहाँ पर भी समस्या होगी वहाँ पर ये साथ खड़ी रहेंगी। और हम दर्शकों को बता दें कि देखिए, आज जो ये इनसे बात हो रही है, ये एक परिचयात्मक है। आप दर्शकों को भी मैं बता दूं कि ये सामाजिक हैं और कई बार इन्होंने जो सामाजिक के लिए काम किया है वो आप चौपाल से भी देखे हैं, और आगे भी हम इनसे बात कर आप तक इनके विचारों को लाते रहेंगे। लेकिन हम आप दर्शकों को जरूर कहेंगे कि ये जो इन्होंने जो अभी बात कही है, इसको आपको कैसा लगा है वो जरूर आप कमेंट कर हमें बताएं। हम अगर आपको कोई और प्रश्न भी है तब भी आप कमेंट करें, हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब पुनः
मृदुला इसे लेकर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये भी बात है कि मुजफ्फरपुर में जो भी माताएं बहनें अगर कोई समस्या से जूझ रही हैं तो ज़रूर इन्होंने कहा है कि आप इनसे संपर्क कर और आप मदद ले सकते हैं। आप क्या अभी जो माता बहनें जिनको समस्या हो रही है वो आपसे संपर्क कर पाएंगे? आप एक बार बता दें कैसे करेंगे संपर्क? मुझसे राजद कार्यालय में आकर के संपर्क करें या घर में भी 24 घंटा मुझे आकर के संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमने अनेक काम किया है। जो रात में भी संपर्क किया है तो उसके साथ हमने किया है, क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गए थे यहाँ कच्ची पक्की में, तो उनके साथ भी मैंने पूरे होल नाइट मैंने मदद किया और जाकर के जिस तरह से जितना हमसे मदद हो सकेगा उतना हम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूरी तरह। चलिए, तो इसमें आप आपने जो सुना इनको, तो आपने सारी बात लगभग बताई है और दर्शकों ने भी सुनी है और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग प्रश्न पूछें और आगे भी हम इनसे प्रश्न का जवाब लेकर आप तक पहुंचाएंगे। एक बार और मैं बता दूं कि इनके कार्यों को हम भी हमारी पूरी टीम ने बड़े नज़दीक से देखा है, बहुत ही बेहतर रहा है और आगे भी ये बेहतर रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को तो बताएं। हम पूर्ण रूप से समाज के लिए पूर्ण रूप से खड़े हैं। हमें किसी तरह से अगर जब भी पुकारे तो हम उसके लिए कभी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण रूप से इस समाज के प्रति जागरूक करना मेरा सबसे बड़ा दायित्व है और हम इसे जागरूक करके ही रहेंगे। ये मेरा पूर्ण रूप से ही संकल्प है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी की जानकारी लेकर हम आपको बिचाते रहेंगे और आपसे जरूर कहेंगे कि यदि आप इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा बटन भी दबा दें, इससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। साथ ही साथ यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर से भी आप फॉलो कर जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया है जो कि पंचायत, प्रखंड और जिला से संबंधित है। तो आप संबंधित ग्रुप में जुड़ने के लिए आप अपना जो गांव का नाम है या पंचायत है और प्रखंड और जिला का नाम लिखकर आप हमें मैसेज करें। नंबर है 6206610060। आप मैसेज करें, हम संबंधित ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक बात हम और कहना चाहेंगे, क्योंकि आप दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है, लगातार मैसेज आ रहे हैं, तो ग्रुप में जोड़ने में अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो हम लोग उसको फॉरवर्ड का समय से निकालते हुए हमारी टीम काम कर रही है और जल्दी ही सभी लोग जो हमसे मैसेज करते हैं उन्हें आपको ग्रुप में जोड़ने का लिंक भेजा जाएगा। आप अपनी स्वेच्छा से ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम आते रहेंगे इस आशा के साथ। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।